राइजिंग पाकिस्तान में आज ख़वातीन के आलमी दिन के मुताबिक हमने उसकी मुनासिबत से एक खुसूसी नशिस्त का एहतमाम कर रखा है, जिसमें डॉक्टर सानिया हमीद पाशा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर हैं इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की। हमारे साथ रुबाब काज़मी हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान यानी कि APP की, और अबिया अकरम है, जो कि वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ की एक्टिविस्ट हैं। एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है, पूरी दुनिया में इनके काम को माना जाता है और इनके काम पे रिसर्च भी की जाती है। अच्छा जी, बहुत सारी बातें करनी है। अच्छा रुबाब, आपसे बात शुरू करते हैं। आपने अभी प्रोग्राम से पहले जब हम डिस्कस कर रहे थे, रुबाब ने बड़ा मजेदार एक जुमला कहा। इन्होंने कहा कि मैंने कहा आप आज क्या बात करें, आज ख़वातीन का आलमी दिन है, आज मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं, रुबाब आप बताएं आपने क्या बातें करनी। तो शी सेड आज ख़वातीन का आलमी दिन है और अमूमन बात होती है ख़वातीन के राइट्स की। मैं आज बात करना चाहूंगी कि देयर आर नो राइट्स विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये वाला एंगल क्या एंगल है जी, बताइए। ऐसा है कि हमेशा हम राइट्स की बात करते हैं, लेकिन राइट्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, मुझे एजुकेशन की अच्छी तरबियत करना, अच्छे इंस्टीट्यूशन में भेजना मेरे पेरेंट्स का काम था, लेकिन उनको जो कुछ उन्होंने इन्वेस्ट किया उसको बहुत अच्छे तरीके से लेके आना वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो मैंने हार्डवर्क किया, मैंने MPhil में HEC मेरिट स्कॉलरशिप लिया, कायद आज़म यूनिवर्सिटी से मैंने बॉटनी में MPhil किया। देन 2008 में मैंने CSS किया, इंफॉर्मेशन ग्रुप ज्वाइन किया और फिर अपने ग्रुप को सर्व भी 10 ईयर्स किया और इस काबिल हो गई कि अभी मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ, जो कि सेकंड इन कमांड है। तो उसमें यह है कि हमेशा ख़वातीन के राइट्स की बात की जाती है, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जब ख़वातीन कार्ड यूज़ करती हैं, फेवर लेती हैं, तो वो फेवर को आपको रिटर्न भी करना पड़ता है। तो ख़वातीन से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप हार्ड वर्क करें, इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करें, इतने एफिशिएंट हों, इतने अच्छे हों कि लोग आपको पिक करें, चूज़ करें पोजीशंस के लिए, और वो कहें कि और आपको वो प्रायोरिटी दें मेल्स के ऊपर कि नहीं ये ज़्यादा बेटर चॉइस हो सकती है हमारी, उसके ऊपर आप करें। और लोग बहुत बातें करते हैं, लोग आपको बहुत कहते हैं जी जाएं ख़वातीन से हम बात नहीं करते, ख़वातीन क्या ऐसे ही, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि हर बंदा एक कैलिबर का नहीं होता, डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आते हैं, लेकिन आपको लोग डिस्करेज भी करेंगे, आपने डिस्करेज नहीं होना, आपने पॉजिटिव नेगेटिव, इवन नेगेटिव जो कमेंट्स हैं वो भी आपको इनकरेज ही कर होते हैं कि मुझे ये तो बिल्कुल नहीं करना या मुझे वहां तक पहुंचना है। तो इतना हार्डवर्क और इतनी मेहनत करें कि दुश्मन भी आपकी तारीफ करें। तो आप उस जगह पे पहुंच जाएं, अपना एक विजन, अपना फोकस सेट करें और आप पहुंच जाएं। लोग बातें कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आप खातून हैं, आप नहीं कर सकती, बोलने दे, बस पहुंच जाएं अपनी जगह पे। और जब आप इतनी जगह पे, इतनी ऊंची जगह पे पहुंच जाएंगे ना, तो वो सारे पीछे कहीं खड़े होंगे जो बातें करते थे। डॉक्टर सानिया, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? माशाल्लाह आपने वही बात है, MBBS किया, फिर CSS किया, इस वक्त आप AC इस्लामाबाद हैं, असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद। क्या आपने इस सारी अथॉरिटी के बावजूद कभी ये फील किया जो रुबाब काज़मी बात कर रही हैं कि ये तो औरत है, अब इससे क्या बात करें? कभी आपको इस तरह की कोई एक्सपीरियंस हुआ? डेफिनेटली इसमें ये कि डिपेंड करता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में जब आप होते हैं तो आपकी पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो कोई भी इशू बन जाए, लॉ एंड ऑर्डर या कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जाए, तो जब आपकी पब्लिक डीलिंग होती है तो आपको ये चीज़ फील होती है कि जब आप एक ऑर्डर करते हैं या आप बात भी कर रहे होते हैं, तो अक्सर जो है मर्द हजरात को ये बात जो है नागवार गुजरती है कि हमें ये जो डायरेक्शन है ये एक फीमेल ने दी है। ये चीज़ डेफिनेटली जो है मर्द की ईगो आ जाती है, ईगो हर्ट होती है शायद उस मर्द की, कि बेसिकली जब आप जो है कोई ऑर्डर देते हैं या कोई सख्त उसमें जो है ना अल्फाज कह देते हैं एक सिचुएशन में पर्टिकुलर, उसमें तो उसमें जो है ये चीज़ फील की है मैंने कि जो जनरल पब्लिक है उसमें ये है कि जो है उनको ये चीज़ बुरी लगती है। कभी ऐसा हुआ कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में ऐसा हुआ कि जब मुझे मुज़ाकरात के लिए जाने पड़ गए, और स्पेशली जब एक एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन के लिए मैं गई, तो उसमें मुझे ये कहा गया कि आप हट जाएं, हम ख़वातीन से बात नहीं करते। तो ये जो है मैं रिसेंट वाक़या नहीं था वो किससे बात कर रहे हैं। तो अब देखिए मतलब उसमें ये फिर उनकी जो है डिपेंड, मतलब उनकी साइकोलॉजी कैसे हैंडल की सिचुएशन। तो मैंने कहा कि मैं एज अ ख़वातीन तो यहाँ पे आई ही नहीं हूँ, ना मेरे साथ जो मैम थी दूसरी, हम जिस उस अथॉरिटी के साथ आए हैं, इफ़ आई एम हेयर एज एन असिस्टेंट कमिश्नर, तो असिस्टेंट कमिश्नर इटसेल्फ जो है बेसिकली उसकी जो अथॉरिटी है और जो उन्होंने काम करना है एज़ पर लॉ मैं वो करूँगी, चाहे मैं
लड़की हूँ या लड़का, उसका जो है उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो जो ऑर्डर है वो वही रहेगा जो एक एसी का होना चाहिए। उस पे ऑर्डर एसी का है, किसी मर्द एसी या औरत एसी का नहीं है। तो जो अगर आपने रिट ऑफ द स्टेट मेंटेन करनी है तो वो उसी तरह मेंटेन होगी, एंड आई मेड श्योर कि वही हो जो एज पर लॉ होना चाहिए। इंटरेस्टिंग। अब यार कोई मजे की मुझे कोई कहानी सुनाओ ऐसी। आजकल कौन सी एक दो खवातीन है पाकिस्तानी जो तुम्हें इंस्पायर कर रही है? बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं, लेकिन ऑब्वियसली इनमें से दो जो है, एक तो अभी इस वक्त न्यूयॉर्क में यूएन में जॉब कर रही हैं, उनको भी CSS उन्होंने, शी इज़ द फर्स्ट ब्लाइंड वुमेन जिन्होंने CSS क्वालिफाई किया। शी वॉज बेस्ड इन जेनेवा इन अ मिशन एंड नाउ शी इज़ बेस्ड इन न्यूयॉर्क। साइमा सलीम, उनको पूरा पाकिस्तान रिकग्नाइज करता है कि उनकी एफर्ट और उसकी वजह से। और एक और खातून है जो कि मेरे साथ ही थी, वुमेन विद अ डिसेबिलिटी, जो कि अर्थक्वेक अफेक्टेड एरिया से हैं। शी बिकेम डिसेबल्ड इन द अर्थक्वेक, और उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल की एडवोकेसी के उस पर, और अभी जो हैं वो प्रॉपर अपना बिजनेस रन कर रही हैं, एंड शी इज़ सपोर्टिंग हर फैमिली एज वेल। हम लोग किसी मीटिंग में जा रहे थे तो वहाँ पे उन्होंने कहा 10 मेल और 10 फीमेल हैं और 10 डिसेबल्ड पर्सन है। तो ही स्टार्टेड लाइक मैं भी फीमेल और मेल हो सकती हूँ। तो आपको इस पर्सपेक्टिव से, एंड शी इज़ अ वेरी गुड एडवोकेट फॉर हर राइट्स, और उस तरह से वो हर जगह विजिबल है। और उसके अलावा ये कि हम लोग कुछ ऐसी खवातीन भी देखते हैं जो कि विजिबल उस तरह से नहीं हैं, बट दे आर द चेंज मेकर, जो पॉलिसी पे भी काम कर रही हैं। फॉर एग्जांपल मुल्तान में एक खातून है जिन्होंने बहुत सारी वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ की अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश की, और उनके लिए कस्टमाइज्ड व्हील चेयर्स जो है वो डिज़ाइन करके उनको देती हैं विद फ्लावर्स एंड एवरीथिंग, कि वुमेन के स्टाइल की व्हील चेयर्स भी उनके जैसी होनी चाहिए। और उस पर फिर हम लोग जैसे बात करते हैं कि मैन फील प्राउड ऑफ बीइंग मैन, तो वुमेन फील प्राउड ऑफ बीइंग वुमेन, और इसी तरह वुमेन with disabilities या persons with disabilities, we are very proud of our disabilities। तो उसको recognize करवाने के लिए हमें सिर्फ कंट्री लेवल पे या नेशनल लेवल पे नहीं, बल्कि ग्रासरूट लेवल पे जाके जो घरों में खवातीन हैं उनके लिए काम करना है, उनके लिए एडवोकेसी करनी है, और शी इज़ द वन हु इज़ डूइंग ग्रेट जॉब। वेरी गुड, बड़ी जबरदस्त अभिया ने बात की है कि टू सेलिब्रेट and feel proud of your disability। ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग एंगल है कि आपको अपनी व्हीलचेयर पे फख्र हो। अब मैं ये कहती हूँ कि सब लोग व्हील चेयर यूज़ करते हैं। आप यहाँ पे आए हैं विद द कार, आपकी भी चेयर है, व्हील्स हैं, सब लोग व्हील चेयर यूज़ करते हैं। मेरी नीड शायद थोड़ी डिफरेंट है, मेरी व्हील चेयर अंदर आई है, तो हम सोसाइटी को इनेबल क्यों नहीं कर देते कि हर कोई अंदर आ सके और हर कोई इंजॉय कर सके अपनी लाइफ। मुझे अभिया का एक जुमला बड़ा हंसी आती है हमेशा। एक दिन इसी तरह मेरे शो में बैठी हुई, पता नहीं 3-4 साल पहले की बात है, तो पता नहीं हम लफ्ज, मैंने कहा आओ अभी अकरम हम ना मिलके ना लफ्ज डिसेबिलिटी को डायसेक्ट करते हैं, क्या इसका मतलब क्या? तो इसने ना ऐसी रैंडम मुझे कहती है आप ना ये इस दीवार पे इस पर चढ़ सकते हैं। मैंने कहा नहीं चढ़ सकता, तो कोई मुझे सपोर्ट चाहिए, कोई यहाँ पे कोई लैडर हो, कोई सीढ़ी हो तो उस पे, या कोई हुक्स लगे हो तो उनको पकड़ के। तो कहती है कि इसका मतलब है तौसीक, यू आर अ डिसेबल्ड पर्सन फॉर दिस वॉल। सो डिसेबल्ड आप भी हैं, डिसेबल्ड मैं भी, हमारी डिसेबिलिटी फर्क है। तो ये मुझे बात अभी तक याद है कि यस यू आर राइट कि हर शख्स इस दुनिया में डिसेबल्ड है, हर शख्स इस दुनिया में डिफरेंटली एबल्ड है। सिर्फ फर्क ये है कि आपकी डिसेबिलिटी शायद मेरी और मेरी रबाब से, और रबाब की सानिया से, और सानिया की अबिया से शायद फर्क हो इन डिफरेंट थिंग्स। इस चीज को हमें जरूर, आई स्टिल रिमेंबर, आई लव दैट क्वेश्चन, मेरे पास मैं लाजवाब हो गया था। अच्छा जी रबाब, ये बताएं, अभी बात कर रही थी कि पाकिस्तान के हमारा पीटीवी न्यूज़ और पीटीवी होम जो है वो उसकी रीच आउट गोट, गांव, ऐसे इलाकों में है जहाँ पे पीटीवी के अलावा कोई इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं है, इंस्पिरेशन का सोर्स नहीं है। आज आप तीनों को बुलवाने का एक मकसद ये भी था कि मेरी वो बच्चियाँ, वो बहनें जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं लेकिन सोचती हैं कि अच्छा मैं तो चक नंबर 147 गाफ बे वजीराबाद के पास रहती हूँ, मैं कहाँ अपनी ड्रीम्स
पॉसिबल है ड्रीम्स? बिल्कुल पॉसिबल है। मेरी एग्जांपल आपके सामने है। आप जैसे कि मैंने बताया कि बुरे वाला बहुत छोटी जगह है, बहुत सारे लोग होंगे जहाँ पे कुछ को अपॉर्चुनिटी मिली, कुछ को नहीं मिली, कुछ ने क्रिएट की खुद, लेकिन जब आप एक स्टार्ट लेते हैं तो फिर बहुत सारे लोग आपको आ जाते हैं। सेवरल टाइम आपको हेल्प की ज़रूरत नहीं होती, आप अपने काम खुद कर रहे होते हैं, मतलब मुझे अब किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए जहाँ पे आपको बहुत दफ़ा अपॉर्चुनिटीज़ आप क्रिएट करते हैं, बहुत दफ़ा आप ऐसे लोग जो डिस्करेज कर रहे होते हैं आप उनको साइड पे करते हैं, फिर आप अपने गोल्स पिक करते हैं और फिर आप उन लोगों को अपने अराउंड लेके आते हैं जो एक्चुअली आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो पॉजिटिव लोगों को ग्रुप खुद क्रिएट? बिल्कुल, मैंने सपोर्ट ग्रुप खुद क्रिएट किया और उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि फीमेल्स को कि जी अब आप जो है वो आप पढ़ लिख गई हैं, आप अफसर लग गई हैं, तो मैं जो है वो वाइफ भी हूँ और मेरे हस्बैंड कराची में पोस्टेड हैं, मैं यहाँ पे हूँ, मेरे इन लॉज भी हैं, मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करती हूँ और आज सुबह भी आके मैंने सारे काम करके आई हूँ और मैं जाके करूँगी, क्योंकि जो इमेज मेरा यहाँ पे है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ, कॉम्पिटेंट हूँ, लेकिन ऑन दी अदर साइड मेरा रोल और भी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और भी हैं, तो उसमें करना है। हाँ, जब आप एक चीज़ करने निकलते हैं फिर आपके फादर, आपके भाई, आपके चचा, आपके कज़न्स, आपके हस्बैंड, आपके इवन बच्चे भी, बहुत सारी फीमेल्स हैं जो कि शादी के बाद पढ़ती हैं और जो है वो एजुकेशन अपनी कंप्लीट करती हैं, बहुत सारी मिसालें ऐसी। और उसमें ये है कि आपने जब अपना गोल सेट किया हुआ है और आप डी ट्रैक नहीं हो रहे और आप डिस्करेज नहीं हो रहे, तो बस आपने डिस्करेज नहीं होना, रास्ता पकड़ें और बस निकल लें। आपके हस्बैंड और आप आजकल कोशिशें कर रहे हैं कि ट्रांसफर या उनकी इस्लामाबाद हो जाए, आपकी कराची हो जाए? जी नहीं, वो कोशिश कर रहे हैं इस्लामाबाद लेकिन उनका करियर भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैं ये कभी नहीं कहूंगी। ऐसे में कौन क्या फैसला कैसे होता है ना, प्रायोरिटाइज कैसे करते हैं? तो उनका करियर भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और मेरा तो सारी बात है। तो फैसला कैसे हुआ? अभी कुछ हो रहा है नहीं, मुझे लगता है डॉक्टर सानिया फैसला हो चुका है, ये बता नहीं रही। इनका जो जुमला था ना कि वो कोशिश कर रहे हैं, है ना? मेरा ख्याल है रबाब ने बता दिया भाई मैं तो ईडी एपी हूँ, आना बेगम के पास तो ट्रांसफर करा लो अपनी। ऐसे ही कुछ है। डॉक्टर साहबा, एट एनी स्टेज अपनी लाइफ में वापस झांकिए और मुझे बताइए कभी ऐसा हुआ कि आप डीमोटिवेट हुई हो किसी भी स्टेज पे, बीइंग अ वुमन? स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ? डेफिनेटली। मैं याद कर रही हूँ कि एक पर्टिकुलर शायद आपको बता अच्छा, बेशक दो बता दें। लेकिन उसमें मुझे लगता है कि बहुत दफ़ा, क्योंकि बेसिकली होता ये कि पहले आप, जब मैं उसके लिए MBBS के लिए पढ़ रही थी, घर से दूर थी, हॉस्टल में रही 5 साल, तो उसमें वो जो एक प्रेशर होता है एग्जाम का, एंड विदाउट सप्ली आपने क्लियर करनी है एक चीज़, ठीक है, वो एक आपने खुद ही टारगेट सेट किया। भी होता है तो सिर्फ खवातीन पे थोड़ी होता बगैर सप्ली के एग्जाम का। वो शायद वो लड़कियां ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं इन चीज़ों को लेके, तो लेकिन ये कि दोनों पे होता है डेफिनेटली, ये तो हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे भी, और पर्टिकुलरली मुझे लगता है कि जब मैंने CSS का एग्ज़ाम दिया और वो जो टाइम पीरियड है कि CSS का रिजल्ट जब आना होता है, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है, उसका फिर रिटर्न क्लियर होता है, उसके बाद फिर आपके इंटरव्यू सारा, ओवरऑल 1 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड होता है जिसमें आपको पता चलता है कि फाइनली आप सेलेक्ट हुए, एलोकेट हुए कि नहीं। तो वो जो टाइम पीरियड है उस बीच में जो आपको पता नहीं चल रहा होता कि आप इधर के हैं उधर के हैं, वो जो टाइम फ्रेम है उसमें आप जो है बहुत दफ़ा डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो उस टाइम आपके पास तो डॉक्टरी का बैकअप था? वैसे डॉक्टरी का बैकअप तो था मेरे पास, लेकिन उसमें फिर मुझे ये प्लान करना था कि नहीं, अब मैं जो है स्पेशलाइजेशन करूं, मैं बाहर चली जाऊं, उसके लिए पढ़ना शुरू करूं कि यार CSS के एग्जाम जो मैंने दिए हैं उसके रिजल्ट का वेट करूं। अच्छा, अगर CSS ना होता क्लियर तो किस चीज में स्पेशलाइज करना था? मैं ऑन्कोलॉजी में करती। ऑन्कोलॉजी, कैंसर जी, कैंसर रिलेटेड उसमें, तो उस पे करना था। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन आप तीनों के लिए। अबिया अकरम, तुम अपने आप को आज से 10 साल बाद कहां देखती हो? 10 साल बाद मैं इसी तरह, इसी इस पे के एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट हो चुकी हो जहाँ पे हमें वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ और स्पेशली ऑल वुमेन विद डाइवर्स बैकग्राउंड्स, उनको एक इक्वल लाइफ और डिग्निफाइड लाइफ मिल रही है, जहाँ पे हमें अपने आप को प्रूफ ना करना पड़े, जहाँ पे ये बात ना कहनी पड़े कि हम लोग एक इंस्पायरेशन है फॉर अदर वुमेन, हम इक्वल लाइफ गुजार रहे हों जहाँ पे सबके इक्वल राइट्स हो
और ये अगर मैं कहीं पे कोई काम कर रही हूँ तो मुझे ये ना लगे कि मैं इसलिए कर रही हूँ कि बाकी लोगों को भी एम्पावर कराया जा सके। वो सब भी इतने एम्पावर्ड हो, वो सब भी वहाँ तक पहुँच चुके हो कि उनके पास एजुकेशन भी हो, बेसिक राइट्स भी हो और वो एक डिग्निफाइड लाइफ गुजार रहे हो। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। रबाब काज़मी, 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखती हैं? 10 साल मियाँ की ट्रांसफर हो गई इस्लामाबाद, उसके बाद आई थिंक मैं अभी भी जब आ जाएंगे तो फिर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगी, ज़्यादा अप्रोप्रिएट डिसीजन ले सकूंगी, ज़्यादा साउंड भी होंगी। और 10 इयर्स के बाद आई थिंक जितनी अपॉर्चुनिटीज़ या जितने सपोर्टिंग लोग मुझे मिले, ऐसे ही सपोर्टिंग लोगों का एक बहुत बड़ा ग्रुप होगा जिसमें ऑब्वियसली मैं भी होंगी। और उनको बहुत सारे लोग जिनको ये सब कुछ अवेलेबल नहीं है, उनको आपने उस जगह पे लेके आना है सो दैट उनको ये हो कि उनको वो सबके बराबर हैं, उनको इक्वल राइट्स मिल रहे हैं। फिर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी समझें और वेमेन कार्ड यूज़ ना करें, हार्ड वर्क करें। और एक कंप्लीट सोसाइटी का बैलेंस है ना, और जब कोई बैलेंस है तो वाई नॉट के आप एक बैलेंस रखें कि जी इतने मेल और फीमेल से बाहर आ जाएं। क्यों कंपटीशन करके आपको मेल को हराना है? क्यों? मतलब मैं वाइफ ठीक हूँ ना, मुझे हस्बैंड क्यों बनना है? जो हैं वो ठीक है। मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं ही इज़ वेरी काइंड, और वो लेकिन उनको काम चाहिए। हर बंदे को, आपके बॉस को, आपके अराउंड जो है वो आप लोगों को काम चाहिए। तो आप इतने रिस्पॉन्सिबल भी हों, हार्ड वर्किंग भी हों और अपनी चीज़ें आप अच्छे से लेके चलें, और सब खवातीन को ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर सानिया, where do you see yourself 10 years? ज़ाहिर अभी तो एसी इस्लामाबाद है, फिर और किसी बड़े से रुतबे पे होंगी, लेकिन ऑन अ पर्सनल नोट 10 साल बाद डॉक्टर सानिया क्या होंगी? 10 साल बाद डॉक्टर सानिया प्रेफर करूँगी कि उस मकाम पे हूँ कि जहाँ पे मैंने एक्चुअली नॉट फ्रॉम बीइंग दिस एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे जिस ओहदे पे हूँ, उसके अलावा मैंने शायद कोई ऐसा काम किया हो कि जहाँ पे एक्चुअली मैं वो जो एक चेंज है कि जिसमें हम कहते हैं एक्सेप्टेंस का लेवल है कि ये एक लड़की भी चाहे पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर या इवन दिस सोसाइटी में किसी की मेल की प्रेजेंस के बगैर भी कहीं पे उसने कुछ अचीव कर लिया, वो एक जो फैक्टर है, मैं उस कंपोनेंट में कुछ ऐड करना चाहूँगी कि मैंने कोई ऐसा कॉज कुछ इनिशिएट किया हो जिस पे मैं एक्चुअली सोच रही हूँ हाउ टू बिल्ड इट अप एक्चुअली, कि उस पर मैं काम करूँ कि जहाँ पे मैं लड़कियों को पर्टिकुलरली और जिनको मौके नहीं मिलते हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए मैंने कोई किरदार अदा किया हो 10 साल बाद एटलीस्ट, के चलें 10 से 15 या अगर 20 लड़कियों के लिए भी मैंने कुछ कर दिया तो मुझे लगेगा कि एटलीस्ट मैंने इन 10 सालों में कुछ अचीव कर लिया। लास्ट 15 सेकेंड्स, चित्राल की लड़कियों को वो सामने जहाँ कैमरा 3 लिखा हुआ है ना, उसके अंदर देख के क्या कहेंगे? चित्राल की लड़कियों को मैं ये कहूँगी कि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, ख्वाब देखें, जब ख्वाब देखें तो उनको पूरा करने के लिए जद्दोजहद भी करें। लोग क्या कहेंगे इस जो एलिमेंट है इससे बाहर आएं, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, आप ही ने जीनी है, तो उसके लिए कोशिश भी आप ही ने करनी है। इतना खूबसूरत पैगाम है, मेरा ख्याल है कि इसको फौरी तौर पे सिर्फ चित्राल की लड़कियों से निकाल के पूरे पाकिस्तान की लड़कियों के लिए कर देते हैं, बल्कि पूरी दुनिया की लड़कियों के लिए, वो तमाम ममालिक वो तमाम माशरे जहाँ पे खवातीन अपने राइट्स के लिए एस्पायर कर रही हैं, ड्रीम्स देख रही हैं। मेरा ख्याल है डॉक्टर सानिया का पैगाम उन सब बच्चियों के लिए। डॉक्टर साहबा आपका, रबाब आपका, अभी अकरम, थैंक यू वेरी मच। आप तीनों को खवातीन का आलमी दिन एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू फॉर कमिंग, अपनी पर्सनल स्टोरीज आपने आज शेयर की और इतने दिल से बात की, मुझे बहुत लुत्फ आया। बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज इन तीनों की बातें आपने सुनी। कोई बात दिल को लगी हो ना, उसको फौरी तौर पे दिल में तो रखना है, लेकिन अपने दिल से निकाल के किसी दूसरे तक जरूर पहुंचाना है। कोई मैसेज, कोई पैगाम जो आपको अच्छा लगा हो। जिंदगी ने दी इजाजत, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।